भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट की एक बैठक MGR रेस्टोरेंट बुद्धि विहार में संपन्न हुई, जिसमें श्री पंकज कुमार सक्सेना जी को संगठन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश में करीब 60 जिलों में अपने जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस विस्तार को बढ़ाते हुए अब संगठन द्वारा हर जिले में वार्ड स्तर पर एवं मंडल स्तर पर टीम का गठन किया जाएगा। प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने कहा, हमारे समाज का देश को आजाद कराने के लिए मुख्य योगदान रहा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने अल्प आयु में देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर देश के युवाओं को एक संदेश दिया। राजनीतिक क्षेत्र में आजाद देश में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सादगी के प्रतीक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना योगदान दिया। बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी ने लगातार 25 साल शासन किया। माननीय बाल ठाकरे जी ने देश को नई दिशा और दशा दी। लोक नारायण जयप्रकाश ने अपना योगदान दिया। हमारी संख्या कम हो सकती है, मगर हमारा योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसको राजनीतिक क्षेत्र की पार्टियों को समझना चाहिए। आज की इस बैठक में महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, महानगर प्रभारी विधानसभा 28 श्री मोहनलाल सैनी, देहात प्रभारी विधानसभा 27 विवेक राज सोनी जी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, नीतू सक्सेना, दीपक सक्सेना एडवोकेट, आदेश श्रीवास्तव जी, पंकज कुमार सक्सेना, डब्ल्यू सक्सेना, लवलीन सक्सेना, शेखर भटनागर, श्रीमती शालिनी भटनागर, डॉक्टर वैभव सेठ की बी सक्सेना, दिलीप संजय सत्संगी, विवेक भटनागर, विनय सक्सेना, दिनेश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। तो सरकार का क्या विजन है उनको नौकरी देने का? हम लोग भले ही गाय समाज से आते हैं, लेकिन हमारी सोच शुरू से ये रही है, हम भले ही गाय समाज से हैं, लेकिन हमारी सोच सर्व समाज वाली रही है। आज तक कायस्थ तो रहे हमेशा, किसी भी सत्ता रही हो किसी भी जमाने में, या अंग्रेजों का जमाना रहा हो या मुगलों का जमाना रहा हो, हमारे कायस्थ लोग हमेशा अग्रिम उसमें रहे हैं। और हम लोग, आपने देखा होगा, एग्जीक्यूटिव वाले वर्क करते थे कायस्थ लोग। कोई सचिव होता था, कोई जमींदार होता था, कोई कुछ नहीं तो लेखपाल होते थे। आज वो सब चीजें व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, जिससे समाज में और देश में अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, और इतना अच्छा विजन है, और उनके विजन के तहत उन्होंने कई कायस्थों को समायोजित किया है, जो पीएम में भी काम कर रहे हैं इस समय, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी हमारा अपना संगठन है, हमारी आशा ये है कि हम हाशिए पर न रखे जाएं, हमारे समाज को भी कुछ लाभ ऐसा मिले जिससे हम भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, सम्मानित साथियों और गणमान्य नागरिक जो पदाधिकारीगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप सक्सेना जी, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना जी, और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज सक्सेना जी, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर बैठी हैं। आज हम प्रथम बार अटेंड कर पाए इसको, ये मेरा सौभाग्य है। कायस्थ महासभा इतना बड़ा नाम है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जी, और देश में आजादी दिलाने वाला पहला नागरिक जो था सुभाष चंद्र बोस, वो भी कायस्थ थे। जिनका टंका पूरे विश्व में बसता था, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, वो भी कायस्थ थे। लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लगाया था, और इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं थी। आप YouTube चैनल पे कई जगह देख लीजिए उसका, उनके बारे में, कि उनकी बहुत बड़ी विरासत नहीं थी। उनका अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, उनके पीछे बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां नहीं थी, बहुत बड़ा उनका वो नहीं था, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा था। ऐसे कायस्थ महासभा में कायस्थ का एक जो स्वरूप होता है, कायस्थ का जो आकलन होता है, वो कायस्थ जो होता है वो बहुत सहनशील होता है और हर परिवेश में ढल जाता है। अच्छे परिवेश में ढल जाएगा,
तो गर्व महसूस नहीं करेगा, खराब परिवेश में होगा तो किसी से कहने नहीं जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार है, माननीय जिलाध्यक्ष जी मौजूद है यहाँ पर। हम सब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आए और हम लोग की भूमिका भी रहे, चाहे वो लोकल कार्यकारिणी की बैठक, लोकल कार्यकारिणी हो, जिला स्तरीय बैठक हो, उसमें प्रदेश स्तरीय कोई बैठक हो, उसमें कायस्थों का सम्मिलित कर दिया जाए, जिससे कि अध्यक्ष महोदय की जिससे कि कायस्थ लोग आपसे और ज्यादा से अधिक संख्या में जुड़ सकें। क्या हम लोगों का क्या स्थान है समाज के उस पार्टी के लिए कि जिसके लिए अगर हम लोग कहें कि देखिए पहले हर व्यक्ति एक धर्म में जीता था, मगर आज व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक निर्भीक तरीके से कहीं भी हम लोग आ जाते हैं। नहीं, पहले देखिएगा कितना लोग डरते थे घर से आने जाने में, जगह जगह दंगे होते थे। तो सबसे पहले तो आज पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उन सब चीजों को कंट्रोल किया है और आज व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो है जी रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, जो उसके मन में है वो करता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वाकई में हाहाकार मचा हुआ था। आज देखिए सब लोग शांत हैं, सब लोग शांत हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। मगर अब आती है, चूंकि हम लोग अपने समाज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो देश के जो उच्च पद थे उस पर भी कायस्थ समाज जो है आसीन रहा। मगर पिछले विगत दिनों में देखा गया कि अपनी पार्टी से किनारा कर दिया गया उन लोगों को, और उसका कारण यह रहा कि कहीं ना कहीं कायस्थ समाज में रोष व्याप्त था पार्टी के प्रति। मगर चूंकि हमेशा हम लोग की सोच रही पार्टी के प्रति, कोई हम लोग रोष व्यक्त, चूंकि अब सब लोग अपने ही हैं तो हम लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो इतने शांत प्रिय लोग हैं, हम लोग सोच रहे हैं यार चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इससे कहीं और अच्छी प्लानिंग हो पार्टी की, कहीं और अच्छी जगह एडजस्ट हो। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आप लोग एक पार्टी के हैं, आप लोग उन हम लोगों के बीच में हैं, बातों को बचाएंगे, क्या कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि आज अगर मवाद लोगों की बात किया जाए तो कायस्थ समाज बहुत एक पॉपुलेशन है कायस्थ लोगों की यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, चाहे वो टिकट की बात हो तो कहीं ना कहीं माइंड में बात होना चाहिए कि हम लोग अगर समाज को हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं कायस्थ समाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कि मैं छात्र राजनीति के घर से पैदा हुआ, मैं नगर मंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा एबीवीपी का। और एबीवीपी जिसके विचार पर चलती है वो स्वामी विवेकानंद है। जब स्वामी विवेकानंद का नाम आया तो मेरे मन में था कि मैं शायद कुछ बोलूं ना बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का नाम आया तो कहते हैं ना कि जिनके आदर्शों पे चलते हुए मुझे 20 वर्ष हो गए, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, तो उनका नाम आ जाए और मैं 2 शब्द लगाऊं तो ऐसा संभव नहीं है। अब ये घर की बात काया समाज की नहीं, ये पूरे हिंदू समाज की है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने एक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व भर में किया। ऐसे महापुरुष के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं काया समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारी बात रखने का, हमें शब्द रखने का मौका दिया। मैं देहात विधानसभा प्रभारी होने के नाते, चूंकि मेरी पहली मित्रता प्रदीप जी से हुई, लेकिन मेरे वो अच्छे व्यक्ति हैं, आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक ही बात कही कि आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर उसका समर्पण हमारी पार्टी में है तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और उसे सर्वप्रथम से हमेशा आगे रखूंगा। और भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों की जो भी आशाएं हैं, क्योंकि समाजवादी में बहुत सारी जातियों का, बहुत सारी बिरादरियों का, काय समाज का भी उत्पीड़न हुआ है, वो अव्यवस्थाओं की सरकार थी। अब ये भारतीय जनता व्यवस्थाओं की सरकार है, यानी कि नौकरी की बात आ रही थी तो पहले तो शिक्षा में अव्यवस्था थी, अब धीरे धीरे जब सुधार हो रहा है तो नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, नौकरी भी सुचारू रूप से आगे आएगी। इन्हीं बातों में कहने को तो बहुत सारा है। काया समाज में मैं भी जब सबके परिचय हो रहे थे, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बैंक से रिटायर है, यानी कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समाज है। और मेरे बहुत सारे मित्र था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पास आउट हूँ, तो मेरे बहुत सारे मित्र वहां पे भी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं वो भी कायस्थ समाज से हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो
पीछे हैं। जब मैं देखता हूं कि वो आज आप लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो देश भर में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी आशाओं के साथ आप लोगों की जो भी आशाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमसे हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी में आपने विश्वास जताया है और आप हमेशा जताते आए हैं, क्योंकि मैं जब भी काया समाज की बात सुनता हूं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने दिल में बसा के उसे चलता है। ऐसे काया समाज के चरणों में नमन वंदन करता हूं। क्योंकि मैं छात्र राजनीति में था तो जब विवेकानंद का नाम आता था तो हम छात्र राजनीति में एक नारा हमेशा लगाते थे कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तुम जिसे जवानी कहते हो वो हुक्का बीड़ी पानी है, और जो आग लगा दे पानी में हम उसे जवानी कहते हैं। सबके लिए हितकर होगा। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और जिस समाज के बीच हम बैठे हैं वो समाज शुरू से ही बुद्धिजीवी रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपसे आगे कोई नहीं रहा, और जितने भी बड़े पद होते थे, बड़ी नौकरियां होती थी, सलाहकार होते थे, सब आप हैं। और यहाँ से नहीं ऊपर तक आपका परचम है, तो मैं आपको वंदन करता हूँ आप सब लोगों को। विषय ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, विषय ये है कि आप ही भारतीय जनता पार्टी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ही आप हैं तो क्यों ना आपका चेहरा भी दिखना चाहिए हर सभा में, हर चुनाव में। चुनाव भी आप लड़ाते हैं, वोट भी आप करते हैं, और आप ही की वजह से सफलता भी हम पाते हैं। तो मेरा यही अनुरोध था प्रदीप भाई से कि आपके चेहरे भी दिखना चाहिए किसी न किसी मीटिंग के नाते, किसी सभा के नाते, किसी बातचीत के नाते, कि भाई ये लोग भी मुख्य रूप से सहयोगी हैं, और हम उस सहयोग में इनका जब बराबर का सहयोग है तो इनका चेहरा दिखना चाहिए और इनको भी सहभागिता आगे मिलना चाहिए। मेरा यही अनुरोध था और आप लोगों ने स्वीकार किया। मैं हृदय से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या नाम आपका? क्या कार्यक्रम? एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कास्ट महासभा ट्रस्ट। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारा MGR में हमारे भाई पंकज कुमार सक्सेना जी, जो चड्डा ग्रुप में मैनेजर हैं, आपको आज हमारी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें हमारे बीच में आज हमारे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे महानगर के प्रभारी श्री मोहनलाल सैनी जी और देहात प्रभारी विवेक राज सोनी जी भी उपस्थित रहे। और उन सबका इसलिए यहाँ पे आज वो लोग आए थे कि समाज में एक मैसेज जाए कि हम लोग आपके साथ में हैं, और समाज की ये बात ये पूछना आए थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षाएं, क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं। वहाँ समाज के लोगों ने अपने अपने विचार उन लोगों के सामने रखे, और उन्होंने पूर्ण ध्वनि से सबने ये कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, कायस्थ समाज करता आया है और करता रहेगा। और जो अपनी कोई समस्याएं थी, आज उन्होंने कहा समाज के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी में जो कायस्थ समाज को उनसे अपेक्षा थी उस पर कुछ कमियां आई हैं, हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व कम दिया जा रहा है। इस पर हमारे समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और इसी कड़ी में आज हमने और भी आज ये हमारे पंकज जी से बात हुई है, आपसे हमने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में करीब 60-75 जिलों में 60 जिले में जिलाध्यक्ष बना दिए हैं। अब हमने आज ये यहाँ से पहल करके जा रहे हैं कि हम लोग हर वार्ड स्तर पर और मंडल स्तर पर हम अपनी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की टीम खड़ी करेंगे, जो हमारे समाज में जो गरीब तबका है, जिसे भी हमारी आवश्यकता है, जिससे हम आपस में एक मोहल्ले भाई, वार्ड भाई, आप एक दूसरे की मदद कर सकें। और वो लोग अगर हमें बुलाएंगे तो हम उनके हर स्तर पर जो भी उनकी समस्या आएंगी उस पर अपना कार्य करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा जो आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी एवं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू मैडम और दीपक जी द्वारा महामंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इस पर अपना पूरा सहयोग दूंगा इनको। और आने वाले चुनाव में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे जिम्मेदारी प्रदेश संगठन की दी गई है, प्रदेश में खड़ा करना है कायस्थ महासभा में, जिले वाइज देखना है, और बाकी आपका मिलता रहेगा समय समय पर आपका योगदान रहेंगे।